हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमें पता है कि अब हम जो भी चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसमें मतलब कि आजकल क्या होने जा रहा है, सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है। दैट मीन्स उसमें जो सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि सपोज़ आप कंप्यूटर की बात करें तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी थी क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। फिर धीरे धीरे उसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होने लगा और उसकी वजह से उसकी जो साइज़ है वो कम होती गई। ओके, और उसके बाद जो है वो हम आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करते हैं। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे लॉजिक गेट्स का यूज़ करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं। तो ये जो है लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं, क्यों उनको लॉजिक गेट्स बोला जाता है, ये सारी चीज़ आज हम बात करने वाले हैं। ओके, इससे पहले मैं पहले आपको एक डिफरेंस बता दूं कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। सपोज़ मैं आपको ये बोलूं कि वोल्टेज एम्पलीट्यूड और वर्सेस टाइम का मेरे पास अगर ग्राफ है, यहाँ पर है वोल्टेज एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का मेरे पास एक ग्राफ है। सपोज ये ग्राफ जो है मेरे पास ऐसा है कुछ, ओके, या फिर अगर आप सोचें तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा पल्सेटिंग अगर हम उसे बोले तो ऐसा कुछ मेरे पास ग्राफ है। तो ये जो सिग्नल है हमारा, इसे हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की वैल्यू भी उसमें प्रेजेंट है, वो उसमें होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक मैक्सिमम वैल्यू फिर मिनिमम, ऐसा नहीं होता। उसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू आपको मिलती है। सपोज आप बात करें, आपके पास ऑडियो सिग्नल है तो उसमें जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ जो है उसके बीच की वैल्यूज़ भी प्रेजेंट होती है। उसका मतलब ये हुआ कि एनालॉग सिग्नल हम किसे बोल सकते हैं, जिसमें वोल्टेज की जो वैल्यू है, वोल्टेज टाइम के साथ वेरी हो रहा है और उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की भी वैल्यू उसमें प्रेजेंट होती है, तो उसे हम जो है वो एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। नॉर्मली ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसका जो वेव फॉर्म होता है वो साइन और कोसाइन का जो वेव फॉर्म होता है ऐसा ही होता है, या फिर ऐसा पल्सेटिंग सिग्नल भी आपको मिल सकता है। ओके, और डिजिटल सिग्नल की अगर मैं बात करूँ तो डिजिटल सिग्नल हम किसे बोलते हैं कि जिसमें ये जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है उसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पर ऐसा सिग्नल आपको दिखाऊं तो वो सिग्नल ऐसा होता है। देखिए, इसके पास सिर्फ क्या है, सिर्फ इट हैज़ ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, बीच में कोई भी वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है। ऐसा जो सिग्नल है उसे हम जो डिजिटल सिग्नल बोल सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल जो होता है उसमें नॉर्मली हम बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, 0 या 1। ओके, उसे हम बाइनरी बोलते हैं। नॉर्मली जो 0 है उसे हम लो लेवल मतलब लो वोल्टेज, सपोज 0 वोल्ट है तो उसे हम लो वोल्टेज या लो लेवल बोल सकते हैं। और 1 मीन्स हाई लेवल, ओके, या हाई वोल्टेज। सपोज मेरे पास एक 0 वोल्ट है और दूसरे 5 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से, और 5 वोल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। क्योंकि 5 वोल्ट मीन्स हाई वोल्टेज मीन्स हाई लेवल, एंड हाई लेवल दैट इज 1। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि बाइनरी सिस्टम में उसे हम ओनली 0 एंड 1 से ही उसे सब कुछ दिखाते हैं। ओके, तो ऐसा जो सिग्नल होता है जिसकी सिर्फ कैसी वैल्यूज़ होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो होती है, तो ऐसा जो हमारे पास सिग्नल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो अगर हम बात करें लॉजिक गेट्स की और पूरा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन से सिग्नल का यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नल। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है, तो हम डिजिटल में उसे यूज़ करने के लिए वो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद फिर उसका हम यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आज मैं जो ऐसे जो हमारे पास अब लॉजिक गेट्स है उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो अब मेरा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। ओके, देखिए, जो लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो ऐसी सर्किट है
वो कुछ जो लॉजिक ऑपरेशन पर जो है वो काम करती हैं। सपोज मैं ऐसे बोलूँ कि उसको कुछ आप इनपुट दो और उसका कुछ आपको आउटपुट मिलेगा, तो पूरी जो सिस्टम होगी उसमें इनपुट भी बाइनरी में होगा और आउटपुट भी बाइनरी में होगा। मतलब कि ऐसा होगा कि लॉजिक गेट्स हम उनको ही बोलेंगे कि जिनको हम कितने भी इनपुट, एक इनपुट दो तीन कितने भी इनपुट्स दे दो, लेकिन आउटपुट में कोई एक फिक्स आंसर आपको मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या तो 1। ऐसी जो हमारी सर्किट्स होती है उसे हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं। जो पूरा उसके ऊपर बुलियन अलजेब्रा है, जॉर्ज बुल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरा बुलियन अलजेब्रा बनाया और उस पर ही हमारे लॉजिक गेट्स जो है वो वर्क करते हैं। तो वो कैसे वर्क करते हैं 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग वर्ड यूज़ करने वाली हूँ। जैसे एक वर्ड है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल का मतलब ये होता है कि मेरे पास सपोज ए और बी एज ए इनपुट है और आउटपुट का जो नाम है वो वह y है। तो अगर मैं बोलूँ ए और बी इनपुट है, तो अगर मैं अलग अलग 0 1 0 1 ऐसे कॉम्बिनेशन में अलग अलग इनपुट में दे रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा। हमारा कोई भी लॉजिक गेट होगा उसमें अलग अलग इनपुट के लिए क्या आउटपुट मिलेगा वो हम किसी टेबल में दिखाते हैं, तो उसे हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। बहुत टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको ये पूरे वर्ड्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ओके। और सेकंड जो है वो है बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन का मतलब ऐसा होता है कि आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया कि y = a + b, तो ये इक्वेशन में a एंड b इनपुट है और y आउटपुट है। तो यहाँ पर मैं इनपुट जो है उनकी वैल्यूज़ रखते जाऊँ और आउटपुट क्या मिलेगा वो सिर्फ मैं इक्वेशन से ही बता सकती हूँ। तो वो जो इक्वेशन जो हमें जो लॉजिक गेट कैसे वर्क करता है, उसका ऑपरेशन क्या है, वो सिर्फ ऐसे इक्वेशन से ही पता चल जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, बुलियन इक्वेशन। ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है और उसका सिंबल होगा गेट्स का, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं आपको टोटल जो है वो 5 गेट्स के बारे में बताने वाली हूँ। एक उनके जो नाम है वो मैं पहले आपको बता दूँ। एक है ऑर गेट, फिर है एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट। ये 5 गेट के लिए आज हम बात करने वाले हैं। फिर एक होगा एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सऑर गेट, लेकिन वो जब हम MCQs में बात करेंगे तब मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। क्लियर। तो यहाँ पर ये 5 लॉजिक गेट्स के लिए मुझे आपको बात करनी है। ओके। यहाँ पर ये जो पहले जो 3 हैं उनको हम फंडामेंटल लॉजिक गेट्स बोलते हैं, और एंड नॉट गेट। और ये दोनों जो हैं उन्हें हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीज़न जो अब हम एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए वो सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं लेकिन सीक्रेट पहले ही आपको बता दूँ, उसका रीज़न ये है कि ये दोनों आपके पास अगर लॉजिक गेट्स हैं तो उनकी मदद से आप ये तीनों जो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं उनको फिर से बना सकते हैं। ओके। तो इसीलिए इन दोनों को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 5 गेट्स है, ये फंडामेंटल और ये जो है वो है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो हम जो है वो 1 बाय 1 सारे गेट्स के बारे में बात करेंगे आज। ओके। पहले यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत ही शॉर्ट में ये पूरा जो है वो दिया हुआ है, लेकिन ओल्ड सिलेबस की हेल्प लेके मैं यहाँ पर थोड़ा अलग से आपको वो समझाती हूँ, जैसे आप इजीली जो है वो पूरे गेट्स जो है वो याद रख सके। और ऑलवेज किसी भी लॉजिक गेट का सिंबल क्या है वो याद रखना आप, और उसका जो है वो बुलियन इक्वेशन क्या है वो भी आप खास याद रखना, जिससे की मदद से आप इजीली कोई भी MCQ दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके। और उसकी मदद से आप पूरा ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं। तो आज हम 1 बाय 1 सब गेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी और गेट से। ओके। टेक्स्ट बुक से थोड़ा मैं अलग बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पूरी टेक्स्ट बुक की जो बात है वो भी इसमें आ ही जाएगी, लेकिन समझने के लिए ये पूरा बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात कर रहे हैं और गेट। ओके। और गेट बनाने के लिए मैंने सपोज ऐसे 2 इनपुट्स लिए हैं, इनका नाम है A एंड B। मतलब मेरे पास 2 स्विच है A एंड B, और दोनों को मैंने ऐसे पैरेलल जो है वो रख दिया है, और उसके साथ मैं यहाँ पर एक बल्ब रख रही हूँ और उसके साथ एक बैटरी हम लगा रहे हैं। ओके। देखिए यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक टेबल बना देती हूँ जिसमें A और B दिखाना है, और जो हमारा बल्ब है वो
बल्ब की क्या कंडीशन होगी वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कीज़ यहाँ पर जो हमने रखी है, स्विच जो रखी है, उनकी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो स्विच ओपन होगी या फिर क्लोज होगी। ओके, ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है। और उसकी उस पर से अगर बात करें बल्ब की, तो बल्ब या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, यही कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखिए पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, बोथ जो हमने रखी है ये जो कीज़ उनको हम ओपन रखते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, पहली जो है वो स्विच ओपन है और दूसरी जो है वो क्लोज है। यहाँ पर इसे क्लोज रखते हैं और इसे ओपन रखते हैं, या फिर दोनों ही क्लोज रख सकते हैं। इतनी ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके सिवा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप कैसे सोचेंगे कि मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका रीज़न ये है कि ये पूरी बाइनरी सिस्टम पर ये सब डिपेंड करता है। तो बाइनरी में हमेशा कितने जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, 2n पर। बाइनरी है इसलिए 2 है, और n है वो नंबर ऑफ इनपुट्स है। सपोज यहाँ नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 दैट इज 4। तो यहाँ पर टोटल 4 कॉम्बिनेशन बने। ओके, अगर 3 इनपुट्स होते A, B एंड C, तो 2 मतलब कि कितने कॉम्बिनेशन बनते, 8 कॉम्बिनेशन बनते। तो इसे ही डिजिटल में कैसे दिखाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर इतने कॉम्बिनेशन हमने बना दिए। ओके, अब बल्ब जो है वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहले देखिए, पहले अगर मैंने दोनों ही स्विच को ऐसे ओपन रखा है, दोनों ही स्विच को क्या किया है, ऐसे ओपन रखा है, तो क्या होगा, यहाँ से जो करंट आएगा तो वो करंट जो है वो फ्लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्किट कट हो गई है ना, क्योंकि जो हमने दोनों ही जो कीज़ रखी हैं वो ओपन कंडीशन में है, तो यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। ओके, ऑन नहीं हो पाएगा। अब सपोज जो फर्स्ट वन है की उसे हम ओपन रखते हैं और सेकंड को क्लोज कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से करंट पास होगा, वो करंट यहाँ से जाएगा ऐसे, तो आपका बल्ब कैसा होगा, यहाँ पर ऑन होगा। क्लियर? अब क्या करना है, फर्स्ट वन को क्लोज करना है और सेकेंड वन को ओपन रखते हैं, तो क्या होगा, करंट यहाँ से यहाँ पास होगा, तो भी आपका बल्ब ऑन हो सकता है। ओके, और अगर दोनों को ही क्लोज करते हैं तो ऑब्वियसली ये ऑन ही होगा हमारा बल्ब। ओके, तो यहाँ पर बल्ब की हमने कंडीशन दिखा दी, ऑन ऑफ कंडीशन, और जो कीज़ थी या फिर स्विच थी उनको हमने ओपन और क्लोज लिखा है। लेकिन हमें पता है कि डिजिटल लैंग्वेज में हमें क्या करना है, सब कुछ 0 एंड 1 में लिखना है। तो यही चीज़ को मैं 0 एंड 1 में दिखाने जा रही हूँ, तो उसका नाम मैंने रख दिया AB, और आउटपुट का जो नाम है, मतलब बल्ब का जो आउटपुट है उसे हम बोलेंगे Y। ओके, तो ये हमारा एक टेबल बनेगा। देखिए, हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास जो स्विच है वो ओपन कंडीशन में है तो उसे हम 0 लिखेंगे, और अगर वो क्लोज है तो 1 लिखेंगे। याद रखना, ओपन है तो 0, क्लोज है तो 1। और अगर बल्ब ऑफ है तो ऑफ मतलब नो वोल्टेज, मतलब 0, एंड ऑन मतलब हाई, मतलब 1। ओके, तो ऑफ को 0 लिखेंगे और ऑन को 1 लिखेंगे। तो देखिए क्या यहाँ पर बनता है, ओपन मीन्स 0, फिर से ओपन मीन्स 0, क्लोज 2 बार है तो 1 1, यहाँ पर ओपन मीन्स 0, क्लोज 1, ओपन 0, क्लोज 1, और आउटपुट यार क्या मिला, ऑफ मतलब 0, फिर ऑन मतलब 1। तो ये हमारा बन गया ट्रूथ टेबल। तो देखिए यहाँ पर ये जो ट्रूथ टेबल बनता है उसमें खास चीज़ आप याद रखना, आपको सीधा अगर टेबल लिखना है, डायरेक्टली लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इनपुट को ऐसे लिखना आप 2 बार 0, फिर 2 बार 1, फिर 0 1 0 1। अगर आपके पास 3 इनपुट है A, B एंड C, तो मैंने बोला 2 मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, पहले इसमें 4 टाइम 0 लिखिए और 4 टाइम 1 लिखिए, फिर इसके लिए 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ओके, और C में क्या करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो देखिए एक भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा और आपके पास इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते, टोटल इतने 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे।
जिसकी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ट्रूथ टेबल बन गया और ये जो टेबल है उस पर से हमारा गेट कैसे वर्क कर रहा है, उसका ऑपरेशन क्या है, वो वर्ड में हम कैसे बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले क्या करना है, जब आप आंसर बोल रहे हैं तब क्या करना है, जो सबसे अलग आपको आउटपुट दिख रहा है उसके बारे में आप पहले बात कीजिए। देखिए सबसे अलग आउटपुट क्या मिला है हमें, 0। तो ये 0 कब मिला, देखिए व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, when both inputs are 0 the output will be 0। ओके, अगर आपके पास सब जितने भी इनपुट्स हैं वो 0 है तो ही आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, लेकिन अगर एक आउटपुट भी 1 है, एक भी 1 है या दोनों 1 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ये जो है वो हमारा जो और गेट था उसका क्या बन गया, ट्रूथ टेबल। और उसका जो बूलियन इक्वेशन है वो हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू a प्लस b। और रीड कैसे करना है, y इज इक्वल टू a और b। बोलना क्या है, a ऑपरेटर है उसे क्या बोलना है, और a और b मतलब क्या होता है, a और b कोई भी एक 1 होगा तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। देखिए ये जो इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिए तो 0 प्लस 0 0 ही होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 1 होगा और 1 प्लस 1 डिजिटल में 2 नहीं होता, डिजिटल में वो क्या होगा, हाई लेवल होगा और दैट इज 1। ओके, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो हमारा जो और गेट है उसका ऑपरेशन कैसे होगा वो पूरी चीज़ जो है वो दिखाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बूलियन इक्वेशन। समझ में आ रहा होगा आपको। और इसका जो सिंबल है वो ऐसे हमने बनाया है, याद रखना ऐसे कर्व किया है और ये ऐसे दिखाते हैं a और b इनपुट है और y उसका क्या होगा, आउटपुट। ओके, अगर कहीं पर किसी भी सर्किट में ऐसा सिंबल दिया है तो आप देखकर समझ जाना कि वो कौन सा लॉजिक गेट हमें दिखाया है, वो होगा और गेट। ओके, तो यहाँ से और गेट आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया उसमें। ओके, अब और गेट के बाद नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ वो होगा हमारा एंड गेट। देखिए यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े चेंजेस कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर मैंने बल्ब भी लगाया है और जो कीज़ है उनकी कंडीशन थोड़ी चेंज करते हैं। देखिए एंड गेट बनाने के लिए मैं दो जो स्विच है उनको सीरीज़ में रख रही हूँ। देखिए अब बल्ब की कैसी कंडीशन होगी आप सोच सकते हैं, अगर दोनों ओपन है तो मतलब क्या हुआ, बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा, करंट पास नहीं होगा। अगर ए ओपन है और बी क्लोज है तो भी करंट पास नहीं हो रहा तो भी बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर फर्स्ट क्लोज है और सेकंड ओपन है फिर भी करंट पास नहीं होगा, मतलब बल्ब कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर मैंने दोनों को क्लोज कर दिया तो ही करंट पास होगा और तो ही बल्ब ऑन रहेगा। ओके, तो ये बल्ब की जो कंडीशन थी वो दिखा दी हमने और इसे हम 0 1 में लिखे तो तीनों ऑफ है तो 0 0 0 आएगा और ऑन के लिए 1 आएगा। तो ये बन गया ट्रूथ टेबल। और ट्रूथ टेबल कैसे हम बोलेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे अलग आउटपुट ये है, इसके बारे में पहले हमें बोलना है। क्या बोलना है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1। ओके, अगर एक भी इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट कैसा मिल जाएगा हमें, 0। एक इनपुट या बोथ इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं आंसर कैसे बोल रही हूँ। पहले यहाँ पर 1 के लिए बात की हमने, फिर 0 के लिए। इफ़ बोथ इनपुट्स आर 1 देन आउटपुट विल बी 1। इफ़ 1 इनपुट और बोथ इनपुट आर 0 द आउटपुट विल बी 0। ओके, तो ये जो था हमारा जो लॉजिक गेट है, एंड गेट, उसका क्या हो गया ऑपरेशन, वो कैसे वर्क करता है उसके लिए बात की। और उसका बूलियन इक्वेशन होगा वो हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू a डॉट b। और कैसे रीड करना है, y इज इक्वल टू a एंड b। a एंड b मतलब कि a एंड b इफ बोथ आर 1 देन आउटपुट विल बी 1। दोनों को 1 होना चाहिए। और आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है उसका ऑपरेशन अगर आप यूज़ करें तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 दैट इज़ 0 एंड 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। तो यही चीज़ जो हमारे टेबल में मिलती है वो इसी इक्वेशन से भी मिल सकती है। ओके, और इसका जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा, उसमें हमने और गेट में कर्व किया था, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको ऐसे याद रखना है। तो ये क्या बन गया हमारा एंड गेट। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉट गेट।
नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो होगा हमारा नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है हमारा, वो सिर्फ उसके पास एक ही इनपुट होता है। नॉट गेट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही इनपुट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक ही इनपुट का यूज़ कर रहे हैं तो हम सर्किट जो है वो ऐसे बना देते हैं। देखिए इसे क्या किया है हमने, बल्ब के पैरेलल ही लगाया है। यहाँ पर एक ही है स्विच, मतलब कि या तो ओपन होगी या तो फिर क्लोज होगी, और हमारा जो बल्ब होगा वो या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। देखिए पहले जो की है वो ओपन है, तो क्या होगा, करंट यहाँ से पास होगा, यहाँ नहीं जाएगा लेकिन वो यहाँ जाएगा और यहाँ से ऐसे पास होगा, तो ये जो बल्ब होगा वो क्या होगा, ऑन होगा। और अगर ये हमने क्लोज कर दी, तो ये अगर हम क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट जाता है, वो करंट क्या होगा, यहाँ से वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। आपको पता है V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R। उसका मतलब ये हुआ कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम जाता है, और रेजिस्टेंस जहाँ कम है वहाँ पर करंट ज़्यादा जाता है। तो आपको ये तो पता है कि ये जो हमारी जो स्विच रहती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम करंट जो होगा वो यहाँ से पास होगा, तो बल्ब तक जो करंट जाता है वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो अगर करंट नेग्लिजिबल है तो उसका मतलब ये हुआ कि बल्ब ऑन नहीं हो सकता। इसे हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन भी बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही लो रेजिस्टेंस हमने लगाया है और उसकी वजह से जो पूरा करंट है यहाँ से पास हो जाता है, तो बल्ब जो है वो ऑन नहीं हो रहा, मतलब क्या रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा। इसी कंडीशन को हम टेबल में दिखाते हैं, तो ओपन मीन्स 0 एंड क्लोज मीन्स 1, और उसके हिसाब से आउटपुट क्या मिला है, ऑन मीन्स 1 एंड ऑफ मीन्स 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इफ इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1 एंड इफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। मतलब जो इनपुट है उससे आउटपुट क्या मिलता है, उल्टा मिलता है ना। तो ये जो हमारा जो लॉजिक गेट है उसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनपुट को पूरा उल्टा कर देता है, जो इनपुट है उससे आउटपुट उल्टा मिलेगा, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। तो अगर मैं इसके लिए जो बुलियन हमारा इक्वेशन है वो लिखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a बार, और बोलना ऐसे है y इज इक्वल टू नॉट a। y क्या है, नॉट a। नॉट a मीन्स y क्या होगा, नॉट a। अगर a 0 है तो y विल बी नॉट 0। नॉट 0 मतलब क्या होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1। तो मतलब a 0 है तो y 1 होगा, और a 1 है तो y क्या होगा, 0। ओके, ये हो गया उसका इक्वेशन, और उसका सिंबल जो है वो हमने ऐसे दिखाया है। वो इसका एक ही इनपुट है और ऐसे हम ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, और उसके आगे जो ये बना है उसे हम बबल बोलते हैं। अगर बबल दिखा आपको तो समझ लेना किसी भी गेट के आगे, तो उसका मतलब ये इन्वर्टर होगा। जो हमारा गेट होगा उसका आंसर कैसे हमें देगा, वो उल्टा करके देगा। वो कैसे वर्क करता है, एज अ इन्वर्टर। तो ये कौन सा गेट था, हमारा नॉट गेट। ओके, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे गेट्स जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में। अब इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट जो है वो हम दो गेट के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, एक होगा और गेट और दूसरा होगा नॉट गेट। तो रिजल्टेंट विल बी नॉर गेट। तो और गेट होता है उसका आउटपुट हम नॉट के इनपुट में दे दे तो हमें नॉर गेट मिल सकता है। ओके, तो और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट विल गिव नॉर गेट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका सिंबल ड्रॉ करूँ तो ऐसा होगा, यहाँ पर ये कौन सा गेट बन गया, और गेट। इसका इनपुट a एंड b है, उसका जो आउटपुट है अगर मैं उसे y1 बोलूँ तो y1 क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, a प्लस b। अब कौन सा गेट मुझे रखना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट का ये सिंबल है, इसका इनपुट क्या है, y1 है,
ए प्लस बी पहले मत बोलना आप, इसका इनपुट जो सिंपल नेम है आपका वो आप रखना, उसका सिंपल नेम क्या है, y1 है, फिर y1 की वैल्यू a प्लस बी है, वो लास्ट में हम रख सकते हैं। तो आपने देखा था जब नॉट गेट में इनपुट a था तो आउटपुट क्या मिला था हमें, नॉट a, है ना, मतलब a बार लिखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका इनपुट y1 है तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे, नॉट y1। अब y1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। ओके, तो ये जो है उसका क्या मिल गया मुझे, बुलियन इक्वेशन क्या बन गया वो आपको समझ में आ गया कैसे बना। ओके, अगर मुझे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो ट्रूथ टेबल में इतनी चीज़ें रहेंगी, पहले a एंड b है, फिर क्या है y1 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी, तो नेक्स्ट विल बी y1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और लास्ट होगा y इज इक्वल टू क्या है, y1 बार। ओके, तो y इज इक्वल टू y1 बार, और y1 की वैल्यू a प्लस बी है वो आप लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टेबल बनेगा उसमें इतनी चीज़ें रहेंगी, अगर मुझे लिखना है तो आपको पता है 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, ये इनपुट्स हो गए। पहले देखिए y1 इज इक्वल टू a प्लस बी, प्लस कंडीशन लगाइए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड 1 प्लस 1 क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू y1 बार, y1 बार मतलब y इज इक्वल टू नॉट y1, तो y1 जो है उसका उल्टा लिखना है, तो 0 है तो आपको आंसर क्या लिखना है, 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0 एंड 1 है तो 0, इसे पूरा उल्टा लिखना है। तो ये आपका बन गया ट्रूथ टेबल, और ये ट्रूथ टेबल पर से आप आंसर कैसे बोलेंगे, पहले किसके बारे में बात करेंगे, 1 के बारे में। ओके, तो 1 आंसर कब मिला है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0, both inputs are 0, output will be 1. Okay, and if one input or both input are 1, output will be 0. Okay, तो ऐसे जो है input and output क्या मिलेंगे वो याद रख सकते हैं। और नाम पर से ही आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि नॉर मतलब नॉट और, नॉर मतलब नॉट और, मतलब नॉर क्या है, और नहीं है, तो और से क्या होगा, वो उल्टा होगा। और में हमें ऐसा आउटपुट मिलता है तो नॉर में उससे उल्टा मिलेगा। ओके, और इसका जो सिंबल है उसे हमने ऐसे दिखाया है कि हमारा और गेट है उसे ही वो इन्वर्ट करता है, तो और गेट दिखा दिया और उसके आगे एक बबल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, नॉर गेट। ओके, तो ये नॉर जो है उसका सिंबल बन गया। अगर आप एक बार समझ लेंगे तो बहुत ही इजी है ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट वन इज नैंड गेट। तो नैंड गेट मुझे बनाना है, तो नैंड गेट बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो देखिए। नैंड में क्या होगा, 2 कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। कौन से 2 गेट्स, एक होगा एंड गेट और दूसरा होगा नॉट गेट, तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट। मतलब पहले मुझे एंड गेट रखना होगा, ओके, जिसके इनपुट a एंड b है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू a एंड b। देन कौन सा गेट होगा ये, हमारा नॉट गेट, जिसका इनपुट क्या होगा, y1। अगर इनपुट y1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू नॉट y1। अब y1 इज इक्वल टू a डॉट b आप रख दे तो ये बन गया उसका बुलियन इक्वेशन। ओके, और रीड कैसे करना है, y इज इक्वल टू नॉट a एंड b, मतलब आप बोल सकते हैं नैंड मीन्स नॉट एंड, एंड से वो क्या होगा, उल्टा होगा। ओके, तो देखिए इसमें हमारा ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, a एंड b तो हमने पहले लिख दिए। पहला आउटपुट क्या है, y1 इज इक्वल टू a एंड b, एंड नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू नॉट y1। अगर y1 की वैल्यू लिख दे तो ऐसा हमारा टेबल बन जाएगा। ओके, देखिए पहले a एंड b इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन करिए, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। अब क्या करना है, y इज इक्वल टू y1 बार, मतलब y1 को उल्टाना है, तो 0 का क्या हो जाएगा, जहाँ 0 है वो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा। हम किसके लिए पहले बोलेंगे, इसके लिए, है ना। कब आउटपुट हमें 0 मिला, when both inputs are 1, output will be 0. If 1 or both input are 0, output will be 1. तो देखिए NAND का आउटपुट कैसा है, एंड से उल्टा। तो 2 ही चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, और मीन्स प्लस, y इज इक्वल टू a प्लस b, तो प्लस करते हैं तो 0 प्लस 0 ही 0 होता है, बाकी सारे आंसर 1 ही आएंगे।
और एंड में क्या होता है, एंड में 1 into 1 ही 1 होता है, बाकी सारे आंसर 0 आएंगे। ये दोनों चीज़ें पता है आपको, तो और का आंसर जो होगा नॉर का उससे उल्टा होगा, ओके। और जो एंड का आंसर होगा नेंड का उससे क्या होगा, उल्टा होगा। और इसका अगर हम सिंबल दिखा दें तो क्या करेंगे, नेंड के लिए एंड के आगे क्या लगा देंगे, इन्वर्टर बबल लगा देंगे, तो ये बन गया हमारा नेंड गेट, ओके। तो पूरा क्लियर हो गया आपको, ये सारे हमारे लॉजिक गेट्स थे, ओके। देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको पूरा जो है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 14.11 जिसमें बताया है जस्टिफाई द आउटपुट वेव फॉर्म y of the OR gate for the following inputs A and B given in the figure। हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें इनपुट्स A and B दिखाए हैं, ओके। तो हमारा जो सिग्नल ड्रॉ किया है वो कुछ ऐसा है, देखिए ए के लिए है इनपुट और बी के लिए क्या है, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल दिया है वो मैं लिख लेती हूँ, ये T1 है, ये होगा हमारा T2, देन ये होगा T3, फिर T4, T5, ये है T5 और ये है T6, ओके। देखिए यहाँ पर B का आंसर क्या है, ऐसे दिखाया है, फिर यहाँ से देखिए ये जो है हमारा A एंड B इनपुट्स है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लो लेवल को हम 0 बताएंगे और हाई लेवल को 1। तो देख सकते हैं ये दोनों पहले लो लेवल है मतलब 0 है। देखिए फिर यहाँ पर ये भी 0 है और ये भी 0 है, ओके। T1 और T2 के बीच में नहीं, यहाँ पर जो T1 है वो यहाँ से है, एक सेकेंड, ऐसा है हमारा सिग्नल, ओके। देखिए तो अब देख सकते हैं आप T1 के लिए यहाँ 0 और यहाँ क्या है, हाई लेवल मतलब 1। यहाँ पर दोनों तो हाई लेवल है मतलब 1। यहाँ पर देखिए नीचे है सिग्नल तो 0 और ऊपर वाला 1। ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये 1 होगा। और गेट का आउटपुट कैसा होता है, 0 0 है इनपुट तो ही आंसर 0 आएगा, 0 + 0 ही 0 होगा, बाकी सारे आंसर क्या आएंगे, 1 आएंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आउटपुट ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ 0 + 0 क्या होगा, 0, ओके। 0 + 1 क्या होगा, ये टाइम इंटरवल में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो गया 1। फिर 1 + 1 वो भी 1 ही होगा। फिर देखिए 0 + 1 क्या होगा, वो भी 1 होगा, तो ये पूरा 1 ही दिखाना है। फिर 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो गया हमारा 0। फिर 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये 1 हो गया, एंड 0 + 1 भी 1 ही होगा। तो ये बन गया हमारा आउटपुट सिग्नल। अगर आपको लिखना है तो आप कैसे बोल सकते हैं लिखने के लिए, when t is less than t1, when t is less than t1, तो t1 से पहले के टाइम में क्या है, a = 0, b = 0, देन y = 0, ओके। फिर कौन से इंटरवल में लिखना है, T1 एंड T2, बिटवीन T1 एंड T2, मतलब T1 <t T2। ये टाइम इंटरवल में क्या होगा, इफ a = 1, b = 0, y = 1। तो सिंपल है, 0 1 0 1 प्लस करना है तो आपको आंसर क्या होगा, वो मिल जाएगा। ऐसे पूरा आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मली MCQ के लिए ही होंगे, ओके। ऐसा सिग्नल ड्रॉ करने के लिए MCQ में ही पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में नहीं पूछ सकते। फिर 14.12 में पूछा है, टेक A and B इनपुट वेवफॉर्म सिमिलर टू दैट इन एग्जाम्पल 14.11, स्केच द आउटपुट वेवफॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम एंड गेट। अब क्या करना है, सेम वेवफॉर्म जो है उसके लिए आउटपुट ड्रॉ करना है, लेकिन अब कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन में क्या था, y = a एंड b, मतलब दोनों ही 1 होंगे तो ही आंसर 1 आएगा, 1 × 1 ही 1 होगा, बाकी आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए यहाँ पर 0 × 0 क्या होगा, 0। फिर 1 × 0 है तो भी वो 0 ही होगा। फिर 1 × 1 है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से देखिए 0 × 1 क्या होगा, 0, तो ये 0 कर दिया हमने। 0 × 0 है वो भी 0 होगा।
1 इंटू 0 है वो भी 0 होगा, देखिए 0 इंटू 1 है तो वो भी 0 होगा, मतलब सिर्फ 1 एंड 1 है तो ही आउटपुट 1 मिल सकता है। तो ये एंड गेट ऑपरेशन लगा के हम देख सकते हैं। नेक्स्ट 14.13 स्केच द आउटपुट y फ्रॉम अ NAND गेट हैविंग इनपुट्स a एंड b गिवन बिलो। देखिए अब कौन सा गेट बोला है हमें, NAND गेट, और उसके लिए हमें सिग्नल ड्रॉ करके दिए हैं a एंड b, और आउटपुट क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो देख सकते हैं हम, देखिए पहले जो है वो इनपुट a कैसा दिया है, ये हमारा A है, और B के लिए क्या दिया है यहाँ पर, ओके ये B दिया है। अब किसके लिए आपको आउटपुट ड्रॉ करना है, वो है NAND गेट। NAND मीन्स एंड से क्या होगा, उल्टा होगा। तो एंड में जो होता है, एंड में क्या होता है 1 इंटू 1 ही 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो इसमें NAND में क्या होगा, एंड से उल्टा। एंड में अगर 1 इंटू 1 1 होता है तो NAND में 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, और बाकी सारे ऑप्शन में क्या आ जाएगा आंसर 1। ओके तो देखिए यहाँ पर ये 1 1 है, ये क्या है 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 0 है। हम लिख लेते हैं पहले, 1 है 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये होगा 0, ये होगा 0, ये क्या है 0, और ये होगा 1। तो याद कीजिए अगर एंड होता तो 1 इंटू 1 1 होता, तो NAND में 1 इंटू 1 0 होगा, तो फर्स्ट विल बी 0। 0 इंटू 0 एंड में क्या होता है 0, तो NAND में उससे उल्टा होता है, मतलब 1 होगा। फिर 0 इंटू 1 तो एंड में क्या होता है 0 इंटू 1 0, तो NAND में वो क्या हो जाएगा 1। फिर 1 इंटू 0 क्या हो जाता है, एंड में 0, तो NAND में फिर से 1 आ गया। 1 इंटू 1 एंड में क्या होता है 1, तो NAND में क्या होगा 0। फिर 0 इंटू 0 0, ओके तो NAND में आंसर क्या आएगा उल्टा 1। एंड में 0 इंटू 1 क्या होता है 0 होता है, तो NAND में 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका वेव फॉर्म बन गया। कैसे बनता है बस, तो थोड़ा इतना ही है, ट्रूथ टेबल में कैसे बनता है वो आप खास याद रख लेना, तो इजीली ये पूरा समझ में आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके लिए जो सम दिए हुए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।